क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? गैप अप खुलने के बाद अगर अपसाइड का मोमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? गैप अप खुलने के बाद अगर डाउन साइड का मोमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? या फिर अगर कल के दिन फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो अभी के टाइम पर निफ्टी 50 25,550 के ऊपर कामकाज कर रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को सारे लॉजिक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आज का मार्केट हमें अप ट्रेंड के अंदर क्यों देखने को मिला, निफ्टी 50 के अंदर इतना अपसाइड का मोमेंट क्यों देखने को मिला, आखिर हमें रिवर्सल कब देखने को मिलेगा, पूरे डिटेल में समझेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई सुनने को मिल सके। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर जो हमारा निफ्टी 50 के अंदर जो पहले हाई था 25,450 का, आप लोग देख सकते हो निफ्टी इसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है। अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद डिप लिया, डिप लेने के बाद हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला। क्या ये ऊपर का मोमेंट अब इसी तरीके से बने रहेगी या फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा? तो उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा वो हम देख लेंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि लेवल है यहाँ पर आप लोग के सामने है। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर है 25,550 का जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो लेवल है वो कौन सा लेवल है? तो यहां पर लेवल है 25,672 का। इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 25,672 का जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां से हमें इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिला था। तो अभी ये लेवल अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है 25,550 के ऊपर तो आने वाले टाइम के ऊपर हमें ये भी लेवल जो है टच करता हुआ नजर आ सकती है। ऑल टाइम हाई भी टच करता हुआ हमें नजर आ सकती है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है आप लोग देख सकते हो। इसी लेवल के नीचे क्या खुली थी? निफ्टी गैप डाउन खुली थी, डाउन साइड का मोमेंट, और उसके बाद इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया था तो हमें ऑल टाइम हाई यहाँ पर यानी कि जो लेवल है 26,280 का ये भी हमें टच करता हुआ नजर आई थी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पर जो है निफ्टी 25,550 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे कल के दिन ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है तो देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रेडिक्शन करना तो बनता है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे और ध्यान से अगर सीखोगे तो आप लोगों को एक चीज नजर में आएगा। अगर देखोगे तो अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड मुझे नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है? अपसाइड का। यानी कि अभी के टाइम पर हमें एक ही स्ट्रेटजी को देखना चाहिए, कौन सा? बाय ऑन डिप, यानी कि डिप ले हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लेवल जो अब हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल रहने वाली है वो रहने वाली है सीधा सीधा ये वाला लेवल जो कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है 25,700 का लेवल। यहां से हमें थोड़ा बहुत अगर करेक्शन देखने को मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो यहां से अगर ऊपर निकलती है कल के दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आने वाले टाइम के ऊपर हमें ऑल टाइम का हाई भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए कल के दिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। देखिए मार्केट है कुछ भी हो सकता है। गैप अप खुलने के बाद क्या कुछ हो सकती है? तो देखिए गैप अप खुलने के बाद हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट है कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इस लेवल के ऊपर ही अगर आज के दिन क्लोजिंग कर जाती है निफ्टी 50 तो हमें हो सकता है कल के दिन ही
25,700 का जो लेवल है ये भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना मैंने क्या कहा बनता है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रही है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 ने ये जो लेवल था यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रही है। अगर यहाँ पर तकरीबन आज के दिन अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है ऊपर की तरफ 25,700 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है 25,440 का। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इससे पहले हम नीचे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। जब तक ये लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर जाती है, इस लेवल के नीचे 30 मिनट नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में अभी के टाइम पर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि लॉजिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। अब क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, या फिर यहाँ खुल जाती है, कहीं भी खुल जाती है, हमें यहाँ पर वेट करना। अगर यहीं पर कहीं गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर अगर होल्ड कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड के तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेवल हमारे लिए कौन कौन से रह सकते हैं, तो पहला लेवल जो यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 25,770 का, और अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है 25,825 का। ये दो लेवल हमारे लिए कल के दिन के लिए रह सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, यहीं पर खुल जाती है, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं खुल जाती है, और खुलने के बाद अगर यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, सस्टेन करने के बाद ये रेंज को ब्रेकआउट करेगी, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड के तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये वाला लेवल कल के लिए रह सकता है। अगर कल के दिन इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो हमें आने वाले टाइम के ऊपर 26,280 का जो लेवल है ये भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या कहा, प्रेडिक्शन करना बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 25,437 का लेवल, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। दोनों ही कंडीशन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फ्लैट खुल करके इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करने के बाद अगर इस लेवल के नीचे तकरीबन 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड के तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 1 घंटा सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 1 घंटा वेट करके चलेंगे, तभी हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो आप फटाफट से देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, फटाफट से लाइक कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, सच्चाई सुनने को मिलता है, तो लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब लेवल निकल के आ रही है, डेली चार्ट के ऊपर हम जाएंगे, वहां पर देखेंगे हम लेवल कौन से इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है हमारे लिए। तो देखिए अभी के टाइम पर बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑल टाइम हाई है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला लेवल है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 57,640 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 56,933 का लेवल। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है यहाँ पर 57,634 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक सस्टेन कर जाती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है,
या फिर अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पर अगर 1 घंटा इस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, इससे पहले हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन यहाँ पर रह सकती है। मान लीजिए अब यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो हम यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है तो हमने क्या कहा, अभी के टाइम पर हमें क्या देखना चाहिए, बाय ऑन डिप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर हो सकते हैं फ्रेश बायर एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करके चल सकते हैं, इस लेवल के पास आएगी और यहाँ पर अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम इसके हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो लर्निंग वीडियो है, ये जो नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।